दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 1 यानी वास्तविक संख्या का उदाहरण 1 को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स आप वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आपको अच्छे तरीके से सवाल समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 40 52 और 125 76 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों संख्या का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 40 52 लिखने के बाद यहाँ पर बीच में क्या लिखेंगे 125 76। ठीक है, तो अब हमें 40 52 से 125 76 में भाग देना है। अगर हमें इसमें 3 से गुना करेंगे 40 52 में 3 से, तो इससे हमेशा क्या करना है, कम खिलाना है। इससे ज़्यादा तो खिला नहीं सकते हैं। ठीक है, इससे कम खिलाना है। तो 3 से गुना करके इसमें कर लेते हैं। 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 5 तिया कितना हो जाएगा 15 और 4 तिया कितना हो जाएगा 12। अब इसको माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर 0 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2, 5 में से 1 जाएगा 4, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 भी क्या हो जाएगा कैंसिल। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखते हैं 40 52 को लिखेंगे। ठीक है, फिर हमें क्या करना है 420 से 40 52 में भाग देना है। तो कितना से होगा, अगर हम इसमें 9 से गुना करते हैं, कितना से 9 से, तो इसके करीब आएगा। ठीक है, इसके नज़दीक, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके नज़दीक। तो 9 में से गुना करेंगे इसको, 9 गुना 0 क्या हो जाएगा 0, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 चौक 36 से क्या हो जाएगा 37। ठीक है, 2 में से 0 जाएगा 2 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 7, 9 में से 7 जाएगा 2 और यहाँ 3 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। फिर उसके बाद यहाँ 420 को बीच में लिखना है। ठीक है, 272 से अब हमें 420 में भाग देना है। तो एक बार में होगा 272, क्योंकि 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा 272, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, 11 में से 7 जाएगा 4 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1। अब उसके बाद 272 को यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अब 148 से 272 में हमें क्या करना है, भाग देना है। तो एक बार में होगा 148, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा ना, 272 से क्या हो जाएगा ज़्यादा। इसको माइनस कर लेते हैं, 12 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 4, यहाँ पर क्या बचा 6, 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2, यहाँ पर 2 में से 1 गया 1। अब उसके बाद 148 को लिखते हैं। ठीक है, अब लिखने के बाद हम क्या करते हैं कि 124 से अब हमें 148 में भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बार में तो होगा नहीं, ज़्यादा हो जाएगा 148 से, इसलिए एक बार में खिलाना है। तो 124 गुना 1 124। अब इसको क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। 8 में से 4 जाएगा 4 और 4 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 2, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 124 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब 24 से 124 में भाग देना है। ठीक है, तो कितना बार में होगा 5 बार में। ठीक है, 5 बार में अगर खिलाएंगे तो 24 गुना 5, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 2 क्या हो जाएगा 12 यानी 120। 4 में से 0 जाएगा 4, यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल, 1 1 भी क्या हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद किसको लिखेंगे 24 को। ठीक है, तो 4 से कितना बार में होगा, 4 से 6 बार में। ठीक है, इस 24 को यहाँ लिख लिए, 4 से भाग देंगे 6 बार में, 4 छक्के 24, तो ये 4 और 4 कैंसिल, 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसका एचसीएफ निकाला अभी। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ऐसा लिखने के बाद यहाँ पर एक सूत्र होता है इसका, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर हमें लिखना है केस 1। ठीक है, अब इसी आधार पर हमें बैठाना है। यहाँ पर a भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो केस 1 में हमें क्या लिखना है, यहाँ पर जो है 40 52 से जो भाग दिए हैं यानी 125 76 को यहाँ पर लिखना है केस 1 में। ठीक है, यानी 125 76 बराबर 40 52 गुना 3 प्लस 420। फिर केस सेकंड में लिखना है 40 52 बराबर 420 गुना 9 प्लस 272। फिर अगले केस में लिखना है 420 बराबर 272 गुना 1 प्लस 148। फिर अगले केस में लिखना है 272 बराबर 148 गुना 1 प्लस 124। यानी इसी तरीके से इसको सेट करना है बिल्कुल यहाँ तक। ठीक है, यानी 24 बराबर 4 गुना 6 प्लस क्या चीज़ शेषफल 0।
तो यहाँ पर हम केस 1 में लिख लेते हैं कि 125 यानी भाज्य को पहले लिखना है। 125 76 बराबर 40 52 गुना कितना 3 और प्लस किसको लिखेंगे जो शेषफल है यानी 420। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है केस सेकंड लिखना है। तो केस सेकंड में क्या करना है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर बैठाना है। 40 52 बराबर 420 गुना 9 प्लस 272। तो वही लिख लेते हैं यहाँ पर कि 40 52 बराबर 420 गुना 9 प्लस क्या चीज़ 272। ठीक है, और यहाँ पर लिखना है अब केस थर्ड। केस थर्ड में क्या लिखना है कि 40 52 को तो हमने लिख लिया, अब यहाँ पर 420 है तो 420 बराबर लिखेंगे 272 गुना 1 प्लस 148। ठीक है, 420 बराबर 272 गुना 1 प्लस 148। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 420 बराबर 272 गुना 1 प्लस कितना 148। ठीक है, अब यहाँ पर लिखना है केस 4। केस 4 लिख लेना है। केस 4 लिखने के बाद आगे अब लिखते हैं यहाँ पर 420 को तो हमने लिख लिया, 272 बराबर 148 गुना 1 प्लस 124। यहाँ पर वही चीज़ लिखेंगे केस 4 में 272 बराबर 148 गुना कितना 1। ठीक है, और प्लस कितना 124। शेषफल को हमेशा जोड़ना है। ठीक है, जैसे एक सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजा गुना भागफल जोड़ शेष, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब लिखेंगे केस 5। केस 5 लिख लेते हैं। केस 5 में क्या करना है, अब आगे लिखना है 272 के आगे यहाँ पर 148 है ना, 148 बराबर 124 गुना 1 प्लस 24। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं केस 5 में 148 बराबर 124 गुना 1 प्लस कितना 24। ठीक है, 148 बराबर 124 गुना 1 प्लस कितना 24। अब यहाँ पर लिखते हैं केस 6। ठीक है, केस 6 में क्या करते हैं आगे देखते हैं। यहाँ पर 148 बराबर तो लिख लिए, अब लिखते हैं 124 बराबर 24 गुना 5 प्लस 4, क्योंकि ये भाज्य है, भाज्य बराबर भाजा गुना भागफल जोड़ शेषफल, तो 124 बराबर 24 गुना 5 प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं केस 6 में 124 बराबर 24 गुना 5। ठीक है, 24 गुना 5 और प्लस कितना 4। शेषफल को हम जोड़ते जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है कि केस 7 लिख लेना है। यहाँ पर केस 7 लिखने के बाद अब आगे देखते हैं कि 124 का तो हमने लिख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर 24 है तो 24 बराबर क्या लिखेंगे 4 गुना 6 प्लस शेषफल क्या आया यहाँ पर 0 आया, तो 24 बराबर लिखेंगे 4 गुना 6 प्लस क्या चीज़ 0। ठीक है, तो 24 बराबर यहाँ पर लिखेंगे 4 गुना 6 और प्लस क्या चीज़ 0। तो किससे भाग देने पर शेषफल 0 आया है 4 से भाग देने पर। ठीक है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि 4 से भाग देने पर 24 में 0 आया, इसका मतलब एचसीएफ क्या होगा 4। एचसीएफ क्या होगा 4, यहाँ पर लिख लेना है। इसलिए एचसीएफ बराबर कितना आ गया 4। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आंसर। ये जो हम एचसीएफ निकाले हैं केस 1 केस 2 केस 3 करके, ये जो यहाँ पर निकाले हैं ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर की सहायता से केस 1 केस 2 करके इसको हम क्या करिए यहाँ पर सेट कर दिए। ठीक है, सबसे पहले इस तरीके से इसको बना लेना है और उसके बाद केस 1 केस 2 करके यहाँ पर क्या करना है लिख लेना है। ठीक है, केस 1 में 125 76 बराबर 40 52 गुना 3 प्लस 420, फिर केस 2 में 40 52 बराबर 420 गुना 9 प्लस 272, फिर केस 3 में 420 बराबर 272 गुना 1 प्लस 148, फिर केस 4 में 272 बराबर 148 गुना 1 प्लस 124, फिर केस 5 में 148 बराबर 124 गुना 1 प्लस 24। ठीक है, इसी तरीके से इसको क्या करना है बैठा देना है। आगे केस में लिखना है 124 बराबर 24 गुना 5 प्लस 4 और 24 बराबर 4 गुना 6 प्लस क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पर जो हमने लिखा है केस 1 केस 2 केस 3 करके, तो इस तरीके से हमें क्या करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, हम क्या किए एचसीएफ निकाल लिए। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।